TNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं वकार हुसैन। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा है कि कोई गलती ना करे क्योंकि हम अभी मुश्किल से बाहर नहीं निकले, लेकिन हम वैक्सीनेशन की वजह से मस्बत केसेस की शरह में कमी होती देख रहे हैं, जो खुशाइंद अमल है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने ऐलान किया है कि सूबे भर में स्टे एट होम ऑर्डर में मजीद 2 हफ्तों के लिए तोसी की जाएगी, जिसमें कहा गया है कि इस इकदाम से माह जुलाई और अगस्त में मदद मिलेगी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डग फोर्ड का कहना था कि कोई गलती ना करें क्योंकि हम अभी भी मुश्किल से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन हम वैक्सीनेशन की वजह से मुस्बत केसेस की शरह में कमी होता देख रहे हैं, जो कि खुशाइंद है। डग फोर्ड का कहना था कि स्टे एट होम ऑर्डर की मुद्दत अब 2 जून को ख़त्म होगी, जो अप्रैल में ऐलान किए जाने वाले इस इकदाम से एक पूरे माह में तवील होगी। चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर डेविड विलियम्स का कहना था कि ओंटारियो में कोविड-19 के केसेस की तादाद रोजाना नीचे आ रही है, जो कि हौसला अफजा है। उन्होंने बताया कि सूबे में एक रोज मजीद 2759 अफराद मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि स्टे एट होम ऑर्डर के तहत तमाम गैर जरूरी कारोबार को बंद रखना चाहिए और लोगों को अपने घर के अंदर ही रहना होगा। कैनेडियन माहिरीन सेहत ने कहा है कि इस हकीकत के बावजूद कि कुछ सूबे खदशात के पेश नज़र वैक्सीन की रोकथाम कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वसूल करने वाले 20 लाख से ज़्यादा कैनेडियंस ने सही इंतखाब किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के माहिरीन सेहत ने कहा है कि जिन शहरियों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगी हैं, उन्हें फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। माहिरीन सेहत का कहना है कि इस हकीकत के बावजूद कि कुछ सूबे खदशात के पेश नज़र इस वैक्सीन की रोकथाम कर रहे हैं, लेकिन एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन वसूल करने वाले 20 लाख से ज्यादा कैनेडियंस ने सही इंतखाब किया है और उन्हें अपने फैसले पर अफसोस नहीं करना चाहिए। कौमी कोविड-19 इम्यूनिटी टास्क फोर्स के शरीक सदर डेविड नेलर ने एस्ट्राजेनेका वसूल करने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दर हकीकत उनके अमल से उनके और आसपास के दीगर अफराद का तहफ़्फ़ुज़ होता है। उनका कहना था कि खतरात वाज़ेह थे। कनाडा के लोग हर हफ्ते फौत हो जाते हैं और बहुत से अस्पताल में दाखिल होते थे, जिनमें शदीद बीमारी होती थी, जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त और मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत होती थी। इन हालात में पहली वैक्सीन लेने से मुतालिक सेहत आमा के मशवरों पर अमल पैरा होने में ये बहुत अच्छा अमल था। सेंट जोसेफ हेल्थ केयर हैमिल्टन में मुतादी बीमारियों के माहिर डॉक्टर जैन चागला इससे इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने कहा कि 4 हफ्तों पहले ओंटारियो में हद दर्जा वाक़यात देखने को मिल रहे थे और वबाई मर्ज के मुस्तकबिल का रास्ता गैर यकीनी था। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,09,951 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,381 है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 13,12,414 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 24,825 हो गईं, जबकि 12,12,114 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 5,09,951 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 8,381 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं, जहां कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 3,60,982 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 11,017 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में केसेस की तादाद 2,15,193 हो गई, जबकि 2,132 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 1,37,810 तक जा पहुंची है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,632 है। सफ़ाक इसराइली फ़ौज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी फ़दाई हमलों के नतीजे में 2 रोज़ में मज़ीद 26 शहादतों के बाद फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 113 हो गई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। सफ़ाक इसराइली फ़ौज की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जारी फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में 2 रोज़ में मज़ीद 26 शहादतों के बाद फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 113 हो गई है। अरब खबर रसा एजेंसी के मुताबिक गजा के शुमाली इलाके में इसराइली फ़िज़ाई हमलों में शहीद होने वाली खातून और उनके 3 बेटों की लाशें भी मलबे से बरामद कर ली गई हैं। अस्पताल ज़राए का कहना है कि शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 113 हो चुकी थी, जिनमें कम अज़ कम 31 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि जख्मियों की तादाद कम अज़ कम 600 हो चुकी है।
इसराइल के जारी फ़िज़ाई हमलों और शदीद ज़ख्मियों की बड़ी तादाद के पेश नज़र ख़दशा है कि इस तादाद में मज़ीद इजाफ़ा होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अमरीका सलामती कौंसिल के इजलास को नहीं रोक रहा। अमरीका चाहता है कि इजलास बाद में बुलाया जाए। मशरिक़ वस्ता बहरान पर खुली बहस के भी हम आमी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर बुलाया गया सलामती कौंसिल का इजलास मौखर हो गया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक सलामती कौंसिल का होने वाला इजलास अमरीका ने मौखर करवाया। इजलास अब इतवार को होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन का इस हवाले से कहना है कि अमरीका इजलास को रोक नहीं रहा, चाहता है कि इजलास बाद में बुलाया जाए। मशरिक़ वस्ता बहरान पर खुली बहस के हामी हैं। एंथोनी ब्लिंकन का कहना था कि इजलास अगले हफ्ते बुलाया जाए। उम्मीद है इससे सिफारतकारी को मौका मिलेगा। तशद्दुद को रोकना चाहते हैं जिसमें मासूम अफराद की जानें ज़ाया हो रही हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि रॉकेट हमले रुकने चाहिए। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जारी हिदायत में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इंडोर आउटडोर सरगर्मियों में मास्क पहनना या फासला रखना लाजमी नहीं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सेहत के इदारे ने वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क की पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया। अमरीका के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की जारी हिदायत में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों के लिए इंडोर आउटडोर सरगर्मियों में मास्क पहनना या फासला रखना लाजमी नहीं। ताहम जहाज, बस, रेल के सफर और एयरपोर्ट बस स्टेशन पर मास्क लगाया जा सकता है। बैरून मुल्क से अमरीका पहुंचने वालों के लिए अब भी लाजमी है कि वो 3 दिन के अंदर टेस्ट करवाएं या पिछले 3 माह के दौरान कोरोना से सेहतयाब होने की दस्तावेज दिखाएं। अमरीकी इदारा सेहत के हिदायतनामे में कहा गया है कि जिन लोगों को क़ुव्वत मदाफ़त कमज़ोर है वो मास्क पहनना तर्क करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। अमरीकी सदर ने CDC के ऐलान का खैर मकदम करते हुए इसे अजीम दिन करार दिया है। सदर जो बाइडन का कहना था कि जिन लोगों ने मुकम्मल वैक्सीनेशन करवाई है वो मास्क उतार सकते हैं, ताहम जिनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल नहीं हुई वो मास्क पहनते रहें। भारत में मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना वायरस से 4000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि मज़ीद 3,43,144 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। भारत में मुसलसल तीसरे रोज़ कोरोना वायरस से 4000 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि मज़ीद 3,43,144 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक गोवा के अस्पताल में ऑक्सीजन की फराहमी रुकने पर कोरोना वायरस के मज़ीद 13 मरीज हलाक हुए, जबकि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 74 हो गई। मुंबई में कोरोना वायरस से होने वाली अमवात बढ़ने पर आखिरी रसूमात के लिए जगह कम पड़ गई, जबकि मुंबई के रिहायशी इलाकों में घर घर जाकर कोरोना टेस्टिंग का अमल जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत से मुसाफरों को ऑस्ट्रेलिया ले जाने वाली पहली परवाज के निस्फ मुसाफरों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, जिसके बाद मुसाफरों को परवाज में सवार होने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन और कनाडा समेत मुख्तलिफ मुल्कों से इमदाद भारत पहुँचा दी गई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।